दोस्तों मुझे सच सच बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपकी मिमिक्री करता हूं और आपको अपमानित महसूस होता है, वो सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, या फिर एक झटके में 87 लोगों की जान चली जाए, वो बड़ा चिंता का मुद्दा होना चाहिए। मेरे ख्याल से जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो जानते हैं इस बात को कि इंसानियत उनमें है, इसलिए वो कहेंगे कि 87 लोगों की जान जाना किसी के भी अपमान से सबसे बड़ी घटना है। लेकिन आज इसी वक्त मेरी वीडियो को पॉज कीजिए और जाकर एक एक न्यूज चैनल खोलकर देखिए। हर जगह इस देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के जरिए किए गए अपमानित का मुद्दा तेज गति से उठाया जा रहा है। रंगे पुते चेहरे लेकर बड़ी बड़ी फ्लड के साथ खड़े होकर चीख चीख कर बताया जा रहा है कि राहुल गांधी, टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी और इन तमाम विपक्षी नेताओं ने उपराष्ट्रपति का अपमान कर दिया। और ये बात सिर्फ वो नहीं कह रहे, खुद उपराष्ट्रपति महोदय कहते हैं हाँ मैं अपमानित हुआ हूं। आहत हम भी हैं, क्योंकि जिन उपराष्ट्रपति को सरकार से सवाल करना चाहिए था कि मेरे अपमान का जिक्र बाद में कीजिएगा, ये बताइए कि मणिपुर में 87 लोगों की इस तस्वीर जिनकी जान चली गई, उनका सामूहिक दफन किया जा रहा है, इस पर आप क्या कर रहे हैं? लेकिन वो नहीं, वो सदन में खड़े होकर सिर्फ अपने अपमान का जिक्र करते हैं, सिर्फ अपने अपमान का जिक्र करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। कुछ लोग मेरे इस वीडियो से शायद सहमत ना हो और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सहमत होते हुए नजर आएंगे। मैंने शुरुआत में जो सवाल पूछा था, आज उससे जुड़ा हुआ एक सबूत दिखाने जा रहा हूं। और ये 6, 7, 8, 10, 15, 20 साल पुरानी खबर नहीं है, बल्कि हाल ही की खबर है। पहले वीडियो देख लीजिए। तो वीडियो देखा आपने, ये मणिपुर की ताजा तस्वीर है दोस्तों। याद है पिछला लोकसभा का सत्र चला था, संसद का सत्र चला था, तब एक हैवानियत भरी वीडियो निकलकर सामने आई थी। खुद मोदी जी संसद के गलियारे तक गए थे, लेकिन संसद के अंदर दाखिल नहीं हो पाए थे तकरीबन 10 से 12 दिनों तक। बाहर खड़े होकर भी उन्होंने मणिपुर को नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को नसीहत दे डाली थी। उसके बाद मणिपुर पर बोले थे, याद है। उसके बावजूद आने के बाद वो सवाल नहीं पूछने थे। जो उनसे सवाल पूछ रहा था तो यही लोकसभा के स्पीकर थे, यही उपराष्ट्रपति थे, जो लगातार लोगों को फिकवा रहे थे, यानी सांसदों को बाहर फिकवा रहे थे कि मोदी से कोई सवाल नहीं पूछेगा। ऐसा ही संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ जब सवाल पूछा गया तो शाहज के सवाल नहीं पूछेंगे, बाहर फिकवा दिया। कुल 141 सांसदों को बाहर फिकवा दिया। लेकिन अब बहुत तेजी के साथ ये बता रही है गोदी मीडिया कि उपराष्ट्रपति को, यानी हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के सभापति हैं, उनकी मिमिक्री करके उन्हें बहुत बुरी तरह से आहत कर दिया है। मैं फिर कहता हूं, अपनी जान की परवाह मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी जान बहुत छोटी है। हमारे देश के उपराष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी के किसी भी छुटभैया नेता का अपमान नहीं होना चाहिए, उनकी मिमिक्री नहीं होनी चाहिए, चाहे आपकी जान ही क्यों ना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मणिपुर में एक बहुत बड़ा कांड हुआ। गोदी मीडिया चुपचाप बैठी हुई, चुपचाप, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मणिपुर में हो क्या रहा है। वीडियो देखकर आप अंदाजा लगाइए। इस वीडियो को देखिए, हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे होंगे। उनके बीच में आपको कई ताबूत रखे हुए नजर आ रहे होंगे। इन ताबूतों में लाश दफन है, जिन्हें दफनाने की प्रक्रिया चल रही है। यह मणिपुर से निकलकर आई है तस्वीर। लेकिन उसके बावजूद भी अब तक जो आहत और अपमानित महसूस कर रहे थे इस देश के उपराष्ट्रपति, उन्होंने एक बार भी सरकार से सवाल नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा कि मणिपुर में जो हो रहा है वो सरकार का फेल्योर है, ये नाकारापन है सरकार का, क्योंकि वहां पर भी बीजेपी की सरकार है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की केंद्र में सरकार है, और ये संयोग कहें या प्रयोग, खुद भी उपराष्ट्रपति बीजेपी के सदस्य। ऐसे में उन्हें बीजेपी की कोई गलती नजर नहीं आती। वो कहते हैं कोई फर्क नहीं, पहले मेरा अपमान मत करो, मेरी मिमिक्री मत करो। मैं सच कहता हूं, उपराष्ट्रपति महोदय वाकई बहुत बड़ी गलती की कि आपको अपमानित किया, आपकी मिमिक्री की, आप आहत हुए, अपमानित महसूस किए। अगर ये मिमिक्री नहीं करते, यकीन कह रहा हूं, टीएमसी के सांसद राहुल गांधी वीडियो ना बनाते, वो मिमिक्री ना करते, आप अपमानित महसूस ना करते, आप आहत महसूस ना करते, तो शायद कम से कम सदन के अंदर खड़े होकर आप मणिपुर का जिक्र करते, जैसे पिछले 6 महीने से कर रहे हैं। आपने कभी इनके मुंह से, जो अपमानित महसूस कर रहे हैं मिमिक्री को लेकर, एक बार भी उपराष्ट्रपति के मुखमंडल से, उनकी जुबान से सुना मणिपुर के मामले पर कि उन्होंने दुख प्रकट किया हो, सरकार की लगाम खींची हो, कुछ बोला इन्होंने? हाँ, मिमिक्री मत करिए। इनका मान, इनका सम्मान
बहुत जरूरी है जान से ज्यादा। सोचिए, इस देश के संवैधानिक पद पर बैठे दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर उपराष्ट्रपति हैं इस देश के, लेकिन सिर्फ अपनी चिंता है, सिर्फ अपने मान सम्मान की चिंता है, जान की चिंता नहीं है। आज सवाल इस देश के उपराष्ट्रपति से होगा, एक नहीं 150 बार होगा, जब आप सिर्फ और सिर्फ एक नेता के तौर पर काम करेंगे। मैं नहीं मानता किसी का मान सम्मान इस देश के लोगों की जान से बढ़कर, नहीं मानता। मैं कोई होगा, चाहे वो मेरा ही मान सम्मान क्यों ना हो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। करिए मुझे अपमानित, लेकिन किसी की जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय के मुताबिक उनका सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इस देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति महोदय की मिमिक्री की, उन्हें अपमानित, उन्हें आहत किया, 87 लोगों की जान जाए तो जाए। क्या राज्यसभा के अंदर आप एक बार भी बोल पाए? हाँ, जिसने सवाल पूछा उसे बाहर फेंकवाने का काम करते हैं। ये बहुत अच्छा काम करते हैं आप। कोई सरकार से सवाल नहीं पूछेगा, कोई मोदी से सवाल नहीं पूछेगा, कोई शाह से सवाल नहीं पूछेगा। और आपके बारे में कोई कुछ कह दे, मैं अपमानित हुआ, 87 लोगों की जान गई है उपराष्ट्रपति महोदय, बोलिए। आप नहीं बोल पाएंगे। सुप्रिया श्रीनेत ने जो लिखा है पढ़ लीजिए। मिमिक्री से आहत मोदी सरकार और उसके चरण चुंबकों को मणिपुर हिंसा के 87 पीड़ितों का सामूहिक दफन नहीं दिखता। उनमें से एक महीने का बच्चा भी था, लेकिन इन्हें नहीं दिखता, इन्हें नहीं दिखता। इन्हें मान अपना सवाल है। मोदी की जय जयकार करिए, शाह को चाणक्य बताइए, उपराष्ट्रपति महोदय के लिए कहिए नहीं वो बहुत विनम्र हैं, तभी वो मानेंगे। और लेकिन मणिपुर में नहीं बोलेंगे, मणिपुर पर कोई एक आदमी नहीं बोलेगा, सब चुप्पी साध कर बैठ जाए और सवाल पूछने वालों बाहर फिकवा देंगे। ताकत है ना भाई। ओम बिरला जी लोकसभा के स्पीकर, ये राज्यसभा के सभापति, तो किसी को फिकवा सकते हैं। बस कोई विरोध कर दे, कोई मिमिक्री कर ले तो उस पर ही बुरा मान जाते हैं, बहुत आहत हो जाते हैं। मैं भी कहता हूं, यकीन मानिए, इस देश में कोई कितना ही बड़ा पद पर बैठा, फिर मैं बोल रहा हूं, कोई कितने ही बड़े पद पर बैठा हो, उसके अपमान से ज्यादा जरूरी किसी की जान है, लेकिन बीजेपी वालों के लिए नहीं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।